अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आम का सीज़न हो और आम का मीठा ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी एक स्वीट डिश लेके आई हूँ, मैंगो की स्वीट डिश, मैंगो मूस। तो इसको मैं बहुत आसान रेसिपी के साथ आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आमों को अच्छी तरह से धो लेंगे। उनमें से एक आम की हमें छिलके उतारने हैं, उसको पील करके और उसके अब करेंगे हम बारीक बारीक से टुकड़े। बहुत बारीक बारीक से इसके चंक्स कर लेंगे। चलिए पूरे आम को इस तरह से हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। आम के जो पीसेस हैं वो बारीक ही काटिएगा, वरना इसके बाद वाला स्टेप करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको बारीक बारीक सा काट लेते हैं। तो ये हमारा आम पूरा अच्छी तरह से कट चुका है। अब मैं लूँगी एक बोल और उसके ऊपर मैं रखूँगी एक छलनी। थोड़े से मोटे सुराख की छलनी है ये, बारीक सुराखों वाली नहीं लीजिएगा। और इस तरह से चमचे की मदद से दबा दबा के हमें अब इसका निकालना है सारा गूदा, सारा पल्प जो है हम इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से स्पैचुला है तो उसको करने में आसानी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरह से ये दबा दबा के पूरा पल्प हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से छानने से ये होगा कि आम के अंदर जो रेशा होगा तो वो हमारा जो मूस बनाएंगे तो उसके अंदर रेशा बुरा लगता है, मुंह में आएगा तो वो बुरा लगता है, ज़ाहिर है। तो जो चीज़ जिस तरह से बनती है उसी तरह से बननी चाहिए। अगर आप उसको इसी तरह से ग्राइंड करके डालेंगे तो भी सही नहीं है, ग्राइंड भी करें तो आपको उसको छान लेना है। तो आम पूरा हमने अच्छी तरह से इसको छान लिया है। इसमें से कुछ इतना ख़ास नहीं निकला है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका रेशा निकला है। अब इसको हम एक बोल के अंदर रख देते हैं और आ जाते हैं अपने मैंगो मूस के सेकंड स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप के अंदर हमें एक फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर डालना है 1 कप दूध का 1 कप डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1/4 कप चीनी, शुगर 1/4 कप डाल के उसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। अब हम ये बना रहे हैं मैंगो मूस के लिए कंडेंस मिल्क। तो आपको पता है कि कंडेंस मिल्क जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, बल्कि ठीक ठाक गाढ़ा होता है। तो उसको हम पकाते रहेंगे, बीच बीच में चमचा चलाते रहना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देखिए इस तरह की होगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप कितनी थिक है, जिस तरह से कंडेंस मिल्क की होती है। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी कंडीशन भी यही होगी। तो बहुत अच्छा सा कंडेंस मिल्क हमने तैयार कर लिया है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए कितना अच्छा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बोल, जो कि मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। बहुत अच्छा ठंडा है ये। और ये क्रीम भी मैंने रख दी थी फ्रीज़र में, तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने ये रख दिए थे। और अब इसके बाद मैं निकाल रही हूँ इसमें 150 ml क्रीम, व्हिपिंग क्रीम निकालेंगे 150 ml। खूब अच्छी ठंडी होनी चाहिए और इसको बहुत अच्छा सा बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छी तरह से हमने इसको बीट करना है, बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात जब हम क्रीम को व्हिप कर रहे होते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक बोल के अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल के उसके ऊपर इसको रखें बोल को, और फिर हम बीट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बीट करते हैं, 10 मिनट के लिए बीट करेंगे और इसके बाद हम इसको रख देंगे दोबारा से फ्रीज़र में। 15-20 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और निकाल के फिर बीट करेंगे। तो मैं भी इसी तरह से करूँगी। मैंने अब उसको रख दिया है फ्रीज़र में और अब मैं आ जाती हूँ अपने कंडेंस मिल्क और मैंगो का जो हमने पल्प निकाला था, इसको हम कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स। बहुत अच्छा सा मिक्स करते हैं इसको, अच्छी तरह से चमचा चलाएंगे और इसकी साइडों से भी जो हमारा कंडेंस मिल्क है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मैंगो पल्प जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो। चलिए फ्रीज़र में से अपना बोल निकालते हैं और दोबारा से बीटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो बहुत अच्छा सा बीट कर रही हूँ मैं और ये फूल चुका है ठीक ठाक। आप देखिए इसमें मूस तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सा फूल गया है, मूस हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसको कर देते हैं बंद और अपने बोल को साइडों से साफ़ कर देते हैं ताकि हमारा मूस एक जगह जमा हो जाए, क्योंकि अब हमें करनी है इसकी मिक्सिंग। बहुत अच्छे से किनारे साफ़ करके देखिए कितना अच्छा ये फ्लफ़ी सा हमारा ये मूस तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैंगो और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम अच्छी तरह से इसके अंदर
इसके अंदर डाल देते हैं, पोर कर देते हैं इसके अंदर। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको बीट नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं चलाना है इसके अंदर चमचा, बस हल्के हाथ से अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो बहुत अच्छा सा फोल्ड करेंगे इसे। देखिए कितना अच्छा सा फोल्ड हो रहा है। तो जल्दी जल्दी हमें इसमें स्पून नहीं चलाना है, बस आप ये समझें कि हमें इसको अच्छी तरह से लपेटना है, हम फोल्ड कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं फूड कलर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फूड कलर इसमें कितना पसंद है। थोड़ा डालना है तो आप थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर आपको चाहिए तो आप डार्क कलर कर दीजिए इसको। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूसरा जो हमारा मैंगो था, उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने इसके चंक्स कर लिए हैं। और आधा मैंगो जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आधा हम बचा लेते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, और आधा मैं इसके अंदर डाल के, ताकि जब हम इसकी बाइट लें, इसको जब हम खाएं तो बहुत अच्छा सा एक हमारे मुंह में मैंगो के चंक्स भी आएँ। तो एक बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर जो है मैंगो का, अगर आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब इसको कर देते हैं हम पोर, और अपने बोल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे कि हमारा मूस जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसको पोर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मैंगो के जो चंक्स हैं उनको डेकोरेट कर देते हैं। इसके साथ हम ऊपर इसके कर सकते हैं क्रीम, जो हमने मूस के लिए क्रीम तैयार की थी, तो उसको भी हम इसके ऊपर डेकोर कर सकते हैं। और चाहें तो आप खाली मैंगोज़ भी लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितने इजी मेथड के साथ हमने इसको तैयार किया है। और इसी तरह से इजी रेसिपीज़ के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल इजी रेसिपीज़ विद अनिला अलवीर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं बहुत आसान सी एक नई रेसिपी के साथ।